नमस्कार, मैं निम्मी सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेश भर में लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्त की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकार में प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्त की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। 15 अगस्त 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, वे इस नीति के तहत पात्र होंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को जो पे स्केल का बेसिक वेतन वो प्रदान किया जाएगा, उनकी पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा। डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि भी होगी। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी पात्र होंगे। अनुबंधित कर्मचारियों में पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर्स एक्ट में नहीं मिलते, अब वे लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में ही हरियाणा में खरीफ फसलों पर बोनस देने को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस मिलेगा। राज्य के किसानों और अन्य किसान संगठनों ने इस वर्ष प्रतिकूल मौसम की स्थिति और अन्य कारणों की वजह से खरीफ फसलों के लिए अधिक इनपुट लागत पड़ने का मुद्दा उठाया था और सरकार से सहयोग की मांग की थी। राज्य के किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने खरीफ और बागबानी फसलों के लिए बोनस देने का फैसला किया है। हमने आज कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया है कि 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आदरणीय किसानों को ये अपील करना चाहूंगा कि वो 15 अगस्त तक वो अपने फसल का जो भी उन्होंने फसल जहां पर बोई है या खड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन करा दें। अगर मेरा किसान 1 एकड़ या उससे कम की जमीन उसके पास है, उसको भी हम 2,000 रुपए देने का काम बोनस के रूप में करेंगे। ये हमारी कैबिनेट ने आज निर्णय किया है। हरियाणा में मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इन संशोधनों में लाभार्थी मीडिया कर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया गया है। जो आपराधिक मामला अगर दर्ज होता है उसको भी हमने बाहर किया है, और परिवार में अगर 2 काम कर रहे हैं तो दोनों को पेंशन लगेगी, उसके लिए भी हमने बाहर किया है। आज कैबिनेट के अंदर एक ही फैसला हमारे मीडिया कर्मियों के साथ जो पीछे लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे, आज उसका हमने फैसला किया है।
और इसी के साथ हमारा आज का हरियाणा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए निम्मित सिन्हा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।